महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एक बहुत अच्छी बात ये सामने आई है कि महायुति सरकार ने निर्णय लिया है कि जो मंत्री बेहतर प्रदर्शन करेंगे वही मंत्रिमंडल में भविष्य में टिके रह सकेंगे, अन्यथा उनकी विदाई निश्चित है। जानकारी के अनुसार 2.5 साल का समय निर्धारित किया गया है। 2.5 साल बाद मंत्रियों के परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा और जो मंत्री अच्छा काम करेंगे वही मंत्रिमंडल में टिके रहेंगे और जिनका काम उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहेगा उनकी विदाई हो जाएगी और उनके स्थान पर अन्य योग्य विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त होगा। महायुति के शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रदर्शन करेगा वही प्रगति करेगा। मंत्रिमंडल में रहना है तो बेहतर काम करो, अन्यथा आपकी विदाई निश्चित है। इस तरह की सराहनीय पहल, इस तरह की अनुकरणीय पहल का अनुसरण अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी करना चाहिए, जिससे एक बार मंत्री बनने के बाद निरंकुश हो चुके नेताओं पर लगाम लगेगी। क्योंकि होता यह है कि मंत्री बनने के बाद नेता निरंकुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि 5 साल तक मेरी कुर्सी को हिला नहीं सकता, इसलिए वो बेफिक्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी पार्टी के विधायकों की भी अनसुनी करते हैं। जनता की तो बहुत दूर की बात है, जनता तो बेचारी आसानी से शोषित, पीड़ित और दमित हो जाती है, अपमानित होती रहती है। लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि अपनी पार्टी के विधायकों की भी अनदेखी करने लगते हैं। इसका नतीजा सत्ताधारी दल को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ता है। इसलिए जब एक समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा, उसके आधार पर ही उनका भविष्य तय होगा मंत्रियों का। तो इससे मंत्री भी संभल कर चलेंगे, सरकार के विकास कार्य को गति मिलेगी, जनता को सम्मान मिलेगा, विधायकों की समस्याओं को अनसुना नहीं किया जाएगा। वास्तव में भारतीय राजनीति में अब इस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता है। इससे ऐसे कई योग्य विधायक जो अपनी बारी का इंतजार करते रह जाते हैं लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिलता, उन्हें भी एक उम्मीदीकरण जगी है कि उनका भी नंबर मंत्रिमंडल में लग सकता है। उम्मीद करते हैं भविष्य में देश के अन्य प्रदेश भी इसी तरह का निर्णय लेकर भारतीय राजनीति में जो प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।